सो वंस अगेन हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? एंड हम स्टार्ट करते हैं आज क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी हम कर रहे थे। सो कंटिन्यू करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के 6 पार्ट हमने कर लिए हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक पढ़ा है। ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, डिफरेंट रिलेशंस, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, रेजिस्टेंस टेम्परेचर ग्राफ, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ, राइट। उसके बाद हमने करा किरचॉफ करंट लॉ, वोल्टेज लॉ, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज एंड पैरेलल। आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों पोटेंशियोमीटर। सो 2 टॉपिक एक्चुअली बचा हुआ है, रहता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियोमीटर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हालांकि क्लास 12 का जो सिलेबस है एज़ पर द CBSE रिलीज्ड ऑन अप्रैल 2020, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज़ नॉट इन द सिलेबस. So as per the syllabus of board exam, we had done our syllabus, finish our syllabus, but हाँ concept wise और क्योंकि आपको practical करने, we were now doing the remaining topic and also for competition exam also. So now we will start with potentiometer. तो बच्चों potentiometer क्या होता है? What do you mean by potentiometer? बता भाई, what do you mean by potentiometer? Potentio as a name suggests, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। अच्छा सर, लेकिन पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस तो हम वोल्टमीटर से भी मेज़र करते थे। हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था कि वोल्टेज और वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस इज़ मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। फिर ये हमने नया डिवाइस क्यों बनाया? तो बच्चों होता क्या है, वोल्टमीटर में एक्चुअली लॉस हो जाता है, लॉस, वोल्टेज का लॉस होता है, मतलब उसमें एरर आती है मेज़रमेंट में। मेज़रमेंट में क्या आती है बच्चों? एरर। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट दिस रेजिस्टेंस बी 2 ओम एंड करंट इज़ 10 एम्पियर एंड दिस इज़ अ बैटरी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें वोल्टेज मेज़र करनी है। हमने क्या करा, एक वोल्ट मीटर लगा दिया पैरेलल। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई होती है, याद रखना, एंड एमीटर की रेजिस्टेंस लो होती है। सो वोल्ट मीटर जैसे ही हमने लगाया, सो दिस 10 एम्पियर कम हियर, और 10 एम्पियर के पास 2 रास्ते हैं, क्योंकि ये आइडियल वोल्ट मीटर नहीं है, दैट्स वाई सम करंट विल गो थ्रू दिस वोल्ट मीटर। अगर आइडियल वोल्ट मीटर होता तो रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। सो रेजिस्टेंस इसका इनफाइनाइट होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर की, इसलिए यहाँ पर करंट नहीं जाती। बट क्योंकि इस पर कुछ रेजिस्टेंस है, सो फॉर एग्जाम्पल 0.9 एम्पियर एंड दिस इज 0.9 एम्पियर एंड 0.1 एम्पियर is the current distribution. So what is the voltage across this one? V is equal to Ri. V is equal to 2 into 0.9 because current is 0.9. So V is equal to 1.8 volt. रियलिटी में इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या था? रियलिटी में सो करंट इज 10। ओके, सो लेट इट 1 एम्पियर करंट एज्यूम करते हैं, लेट इट बी 1 एम्पियर। सो रियलिटी में इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या थी बच्चों? वोल्टेज इज इक्वल टू व्हाट? रेजिस्टेंस इनटू करंट। सो V इज इक्वल टू 2 into 1 विच इज 2 वोल्ट। रियलिटी में वोल्टेज थी इसके अक्रॉस 2 वोल्ट, बट हमने मेज़र कितना करा? 1.8 वोल्ट। समझ आ रहा है? करंट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर, क्योंकि ये आइडियल वोल्ट मीटर नहीं है, रेजिस्टेंस इज एज हाई बट नॉट इनफाइनाइट, सम करंट विल गो थ्रू दिस ब्रांच, दैट्स वाई हियर वोल्टेज विल रिड्यूस। तो 2 वोल्ट एक्चुअल वोल्टेज थी, बट हमने मेज़र क्या करा? 1.8 वोल्ट। इसका मतलब ऑलवेज देयर इज सम लॉस ऑफ वोल्टेज in measurement from the voltmeter, right? That's why voltmeter is not a perfect device. तो हमने एक नई डिवाइस बनाई जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में हमने क्या सोचा कि यार लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है। अगर करंट फ्लो ही नहीं हो फॉर एग्जांपल, तो लॉस भी ना हो,
इसका मतलब लॉस हो रहा है क्योंकि करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब हम लॉस को हटाने के लिए करंट ही हटा देते हैं। तो पोटेंशियोमीटर में हम क्या करते हैं, करंट फ्लो ही नहीं कराते, नो करंट डिवाइस, इट इज़ व्हाट, नो करंट डिवाइस। जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करती पोटेंशियोमीटर में तो लॉस भी नहीं होता, क्योंकि लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है, करंट ड्रॉप कर रहा है वोल्टेज का, हमने पढ़ा है वोल्टेज ड्रॉप ना हो इसके लिए हमने करंट ही ज़ीरो कर दिया। तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन नो करंट डिवाइस, वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ नो करंट डिवाइस, नो करंट डिवाइस, कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। बेसिक प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर का ये होता है, राइट। कैसे, बहुत सिंपल, पोटेंशियल अगर हम सेम कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस विल ज़ीरो, करंट इज ऑल्सो ज़ीरो, बिकॉज करंट इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। सो वंस द पोटेंशियल डिफरेंस इज ज़ीरो देन करंट इज ऑल्सो ज़ीरो। और एक और प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, व्हाट वी कैन कॉल इट एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेड मतलब ग्रेडिंग ऑफ पोटेंशियल। आपने क्लास 11th में पढ़ा था वेलोसिटी ग्रेडियंट, राइट। सो फॉर एग्जांपल इस पूरी वायर की लेंथ कितनी है, L, पूरे वायर की लेंथ L है और इस वायर के अक्रॉस वोल्टेज है V, राइट। फॉर एग्जांपल एक वायर है मेरे पास VAB, सो पूरे वायर की वोल्टेज क्या है, VAB। एक L लेंथ की वायर है AB, द वोल्टेज अक्रॉस दैट वायर इज VAB। तो एक छोटे से यूनिट लेंथ की वोल्टेज क्या होगी बच्चों, यूनिट लेंथ की वोल्टेज V/L we can divide by length, right। this is called potential gradient। और आपने वैसे भी पढ़ा हुआ है सेकेंड चैप्टर में E इज इक्वल टू dV/dr, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल मतलब उसकी ग्रेडियंट करना, सो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो एक इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है क्या चीज़, पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। तो दो वर्किंग प्रिंसिपल होती है इसकी, एक नो करंट डिवाइस, नो करंट फ्लो इन अ सर्किट, सेकेंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। एग्जैक्टली कैसे हम फाइंड आउट करते हैं और कैसे मेजर करते हैं एंड यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर, नाउ वी विल सी 1 to 1। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज डिवाइस used to measure potential difference across conductor या wire, across conductor। okay, this is the definition of potentiometer, right। second, principle of working। so number 1, no current flow in a circuit, no current flow in a circuit, flows in the circuit first। and बच्चों सेकेंड क्या है, सेकेंड पोटेंशियल ग्रेडियंट which is what, rho is equal to V/L। this is the principle of potentiometer, very simple। okay, so start करते हैं। सबसे पहले डायग्राम देखते हैं, हाउ द पोटेंशियोमीटर इज। सो जैसे हमने मीटर ब्रिज पढ़ा हुआ है वैसे ही पोटेंशियोमीटर भी होता है। ओके, सो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आई होप ये आपको समझ में आ गया, बेसिक ऑफ पोटेंशियोमीटर। नाउ वी विल स्टडी कम्प्लीटली द सेटअप ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो बच्चों पोटेंशियोमीटर एक्चुअल में क्या होता है, पोटेंशियोमीटर जैसा मीटर ब्रिज होता है वैसा ही पोटेंशियोमीटर भी होता है। बस डिफरेंस ये है, पोटेंशियोमीटर में जो वायर की लेंथ है वो हम ज़्यादा रखते हैं फॉर मोर एक्यूरेसी। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, वाई द वायर लेंथ ऑफ द वायर इज मोर इन पोटेंशियोमीटर। आंसर, फॉर मोर एक्यूरेसी लेंथ विल बी मोर, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी अच्छी पोटेंशियल ग्रेडियंट होगी और उतनी बेटर मेजरमेंट होगी। सो जैसे मीटर ब्रिज में हमने 1 मीटर की वायर ली थी, इसमें हम क्या करते हैं,
700-800 मीटर की वायर ले लेते हैं, राइट. सो वी विल टेक अ लॉन्ग वायर डिवाइस लाइक दिस वन. दिस इज़ अ वायर और ये एक मेटल प्लेट है. दिस इज़ अ मेटल प्लेट. दिस इज़ अगेन वायर and this is again metal plate. This is again wire and so on. This is wire and so on. So जैसे मैंने 411 मीटर की वायर बनाई, so this is 400 मीटर वायर. 100 100 100 and 100 ऐसे 700 तक की होती है. इसके अक्रॉस हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं. अक्रॉस दिस वी कनेक्ट बैटरी विथ रियोस्टेट and switch key K for key. So this is the connection key, rheostat and battery, rheostat and battery. and इसके दूसरे एंड पे हम कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर फॉर बैलेंसिंग, चेकिंग द बैलेंस कंडीशन. सो दिस इज द गैल्वेनोमीटर. और गैल्वेनोमीटर को हम इस वायर में जॉकी के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं. जब हम जॉकी को स्लाइड करते हैं, राइट, और यहाँ पर हम अपना डिवाइस रखेंगे. फॉर एग्जांपल एक मैंने शेल रखा हुआ है जिसकी ईएमएफ मुझे मेज़र करनी है, राइट. तो एक टाइम पे क्या होगा, जब हम जॉकी को मूव करेंगे यहाँ पर बैलेंस कंडीशन दिखाएगी, मतलब नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. हम समझ जाएंगे दैट इज़ द बैलेंस कंडीशन. उस केस में हम बैलेंस पॉइंट मेज़र कर लेंगे. बैलेंस पॉइंट एल इज़ अ बैलेंस पॉइंट, राइट, बैलेंस पॉइंट. और इस तरह से हम पोटेंशियल ईएमएफ को मेज़र कर लेंगे. कैसे, हम इसको देखते हैं. तो अभी फ़िलहाल मैंने ये समझ लिया कि इसकी जो वायर है सर वो काफ़ी लंबी होती है, तो मैं बार बार ऐसे वायर नहीं बनाऊंगा. बेटर टू ड्रॉ सिंगल वायर. तो बट इन द माइंड वी हैव टू एज्यूम द वायर इज़ 100 मतलब 400-500 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, नॉट मीटर, सेंटीमीटर, राइट. सो एक हमने सिंगल वायर बना ली. लेट द नेम ए बी, राइट. और ये है लॉन्ग वायर 400 मीटर सेंटीमीटर और 700 सेंटीमीटर. एंड दिस इज आवर बैटरी, राइट. दिस इज आवर रियोस्टेट, लेट इट बी रियोस्टेट. एंड दिस इज आवर की. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैटरी की हेल्प से इसके अक्रॉस इनिशियली स्विच क्लोज, इनिशियली स्विच क्लोज, क्लोज लेस देन t इज़ लेस देन 0. जब ये हमने एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं किया था, हमने पहले क्या करा, स्विच को क्लोज करके यहाँ से हमने वोल्टेज ले लिया ए बी वायर के अक्रॉस, क्योंकि यहाँ से करंट आएगी, राइट. और करंट के बाद करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ ए बी. सो बेसिकली वोल्टेज ऑफ ए बी इज़ वॉट, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी इनटू आई. ये हमने ए बी के अक्रॉस वोल्टेज ले ली विद द हेल्प ऑफ दिस बैटरी. उसके बाद हम क्या करते हैं, देन स्विच इज़ ओपन, देन एस इज़ ओपन, स्विच इज़ ओपन. अब हमने स्विच को हटा दिया क्योंकि अब हमारे स्विच का कोई काम नहीं है. हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए था, हमने ले ली. अब हमने बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया सिस्टम से. बैटरी को क्या कर दिया, डिसकनेक्ट, डिसकनेक्ट, राइट. और इनिशियली हमने क्या किया था, इनिशियली बिफोर एक्सपेरिमेंट बैटरी कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड. अब हमने क्या करा है बच्चों, इसके अक्रॉस हमने एक सेल लगाया. ये है हमारी एक सेल जिसकी ईएमएफ हमें मेज़र करनी है. और इस पॉइंट से मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया, गैल्वेनोमीटर. और गैल्वेनोमीटर, और दिस इज़ व्हाट, जे फॉर जॉकी, अ स्लाइडिंग जॉकी, राइट. एक स्लाइडर लगा हुआ होता है. और इसके बाद हमने इसे मूव करा. अब ध्यान से देखो, अगर पूरे वायर की लेंथ ए बी है, लेंथ ऑफ वायर ए बी, एल ए बी, वोल्टेज ऑफ ए बी इज इक्वल टू वी ए बी, राइट. वोल्टेज ऑफ ए बी, वोल्टेज इन ए बी, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ वायर ए बी, वायर ए बी. तो एक छोटे से लेंथ की वोल्टेज क्या होगी, रो इज इक्वल टू वी ए बी बाई एल, वी ए बी बाई एल. लेट इट बी कैपिटल एल, बेटर, लेट इट बी कैपिटल एल, वी ए बी बाई एल. दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट,
पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। तो हमने क्या करा, हमने पूरे वायर की वोल्टेज VAB थी, हमने L से डिवाइड करा वायर की लेंथ से, तो एक छोटे से पॉइंट की वोल्टेज आ गई। अब ध्यान से देखो, इस और इस पॉइंट की वोल्टेज VAJ, जब हम वायर को मूव करेंगे बच्चों, जब हम वायर को मूव करेंगे, जॉकी को जब हम मूव करेंगे AB वायर के ऊपर, तो VAJ क्या होगी, वेरिएबल होगी, वेरी होगी, राइट, क्योंकि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू लेंथ ऑफ वायर AJ, लेंथ ऑफ वायर AJ, और एज द लेंथ विल चेंज वोल्टेज ऑफ AJ इज ऑल्सो चेंज। ये वाली लेंथ कम ज़्यादा जब होगी, AJ will, if less or more, then VAJ, voltage across this AJ is also increase। और ध्यान से देखो, this is VAJ, voltage in AJ, and this is E। One time here we have galvanometer, here we have galvanometer, right। जब ये galvanometer पर जीरो करंट दिख रहा है, इसका मतलब VAJ is equal to E, because current is equal to potential difference, higher potential माइनस लोअर पोटेंशियल, E इज लोअर पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो अगर करंट की वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में अगर करंट की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, सेम है। ध्यान से सुनना, इसके अक्रॉस वोल्टेज AJ के अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगी, तभी ये करंट 0 होगा। इस वाले सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ, AJ, ये वाली सर्किट, वो तो कट गया बिकॉज स्लाइडर कट कर देता है, आधा आधे में डिवाइड कर देता है, और ये मैंने इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर बनाया है, राइट। सो जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब बैलेंस कंडीशन। इस बैलेंस कंडीशन में हम क्या करते हैं, AJ की वैल्यू क्या होगी, VAJ क्या होगी, VAJ बच्चों रो इंटू L, लेट दिस बैलेंस पॉइंट विल बी L, this balance point will be L, so VAJ is equal to L and VAG is equal to E, so E के equal है, VAJ is equal to E, so E is equal to rho into L। L is a balance point, L is a balance point। फिर से अगर हमें इस VAJ को फाइंड आउट करना है, AJ लेंथ की वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, तो VAJ मतलब एक छोटे से पॉइंट की वोल्टेज, जिसे हम ग्रेडियंट कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इनटू टोटल लेंथ L। सो हमने क्या करा, रो इंटू L मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस E, सो देयरफॉर E इज इक्वल टू रो इंटू L। और यहाँ से रो वी नो गिवन, एंड L इज अ बैलेंस पॉइंट, जो हमें इस स्केल के ऊपर दिख रही है, क्योंकि ऑब्वियसली 400 मीटर की स्केल लगी हुई है, तो आपको पता चल जाएगा कितने मीटर आपने मूव करा हुआ है ज़ीरो से, फ्रॉम A पॉइंट से ये दूरी, वेदर इट इज़ 150 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर एंड एक्सेट्रा, राइट। और VAB हमें पता है कैसे, क्योंकि वोल्टेज B के अक्रॉस, यहाँ से करंट से वोल्टेज, और लेंथ ऑफ वायर भी हमें पता है AB वायर। यहाँ से हम रो फाइंड आउट कर लेंगे, रो यहाँ पर पुट कर देंगे, L पुट कर देंगे, तो EMF की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका पहला यूज़ क्या हुआ, टू मेज़र EMF ऑफ सेल, टू मेज़र EMF ऑफ सेल, राइट। बुक्स में लिखा होता है टू कंपेयर EMF ऑफ सेल। तो ऑब्वियसली अगर एक सेल की, अगर सपोज एक सेल हमने मेज़र करा, उसकी EMF E1 है रो L1, और दूसरा हमने सेल लिया, सेल 2 लिया, दिस इज सेल 1 और दिस इज सेल 2। सेल 2 हमने लगाया E2 के टाइम पे बैलेंस पॉइंट दूसरी आएगी ऑब्वियसली, अब डिवाइड कर दो, सो E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। यहाँ से हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सी सेल ज़्यादा पावरफुल है, राइट, कौन सी सेल ज़्यादा पावरफुल है। अगर फॉर एग्जांपल L1 बाई L2 एग्जांपल, अगर L1 बाई L2 इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर E1 इज इक्वल टू 2E2, इट मीन्स E1 इज मोर देन E2। तो सेम कहानी, मेज़र करना EMF या कंपेयर करना, सेम कहानी, पहले एक सेल लगा देंगे, उसकी EMF निकाल लेंगे, फिर दूसरी सेल लगा देंगे, उसकी EMF निकाल लेंगे, और फिर फाइनली उसे डिवाइड कर देंगे। ओके, सो आई होप ये क्लियर है।
just note it down or take a screenshot. Then we will move to second use of पोटेंशियोमीटर. और सेकेंड यूज़ में हम क्या करते हैं भाई, हम सेकेंड यूज़ में करते हैं टू मेज़र इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. अब ध्यान रखो, जब हमने सेल पढ़ा था उस वक्त हमने देखा था इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर. सो इंटरनल रेजिस्टेंस एक्चुअल में सेल के अंदर की बात है. सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में वो इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसे हम वोल्टमीटर और एमीटर की हेल्प से मेज़र नहीं कर सकते. जनरली नॉर्मल रेजिस्टेंस कैसे मेज़र करते हैं, नॉर्मल रेजिस्टेंस हम मेज़र करते हैं इसके अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा देते हैं, सीरीज़ में एमीटर, वोल्टमीटर एमीटर की रीडिंग को डिवाइड करते हैं और आर की वैल्यू आ जाती है. बट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर की जो रेजिस्टेंस है उसको हम ऐसे मेज़र नहीं कर सकते. तो एक इसका बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. हाउ टू मेज़र, देन वी विल सी इन दिस क्वेश्चन. इस अब next to this one, right? Note it down and take a screenshot. ओके, सो अब हम इसका सेकेंड यूज़ करते हैं. देन वी विल मूव टू नेक्स्ट, देन वी विल मूव टू सम न्यूमेरिकल. ओके, सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट यूज़ ऑफ दिस वन? Second, to measure internal resistance of cell. Internal resistance of cell, right? Internal resistance of cell को हम measure करते हैं. Okay, so let's see. फिर से मैं वही डिवाइस बना रहा हूँ सेम. दिस इज़ बैटरी, दिस इज़ रियोस्टेट टू कंट्रोल द करंट इन अ सर्किट, एंड दिस इज़ की स्विच, दिस इज़ अ वायर ए बी, ऑफ कोर्स मोर देन 1 मीटर, 400 और 700 सेंटीमीटर, 100 मीटर से 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा की ये लेंथ है, याद रखना. मैंने इसको सिंगल वायर बनाया, वैसे ये इस तरीके से होती है. और दिस इज़ वन सेल और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, राइट? बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्मॉल आर अंडरस्टूड है, राइट? इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर. और यहाँ मैंने एक लगाया है रेजिस्टेंस बॉक्स. आपको मैंने बताया था रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है. रेजिस्टेंस बॉक्स जिसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस होते हैं, हम अपने हिसाब से चूज़ कर लेते हैं रेजिस्टेंस. यहाँ मैंने एक स्विच लगाया हुआ है, इसे हम कहते हैं डबल पोल डबल स्विच, DPDS, डबल पोल डबल स्विच. यहाँ से मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया और फाइनली जॉकी के थ्रू मैंने कनेक्ट करा इस तरीके से. फाइनली एक सेकंड, ये गैल्वेनोमीटर और फाइनली ये मैंने. ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करूँ, स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, इसको लेट इट बी के case 1, E is connected, and RB is disconnected, DPSD क्या है, कनेक्टेड. हमारी मर्जी, दोनों भी कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ, और केवल ये हटाकर केवल ये भी कनेक्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले स्टेप क्या है, सबसे पहले की 1 एंड दिस इज़ की 2.
तो सबसे पहले हमने K1 यूज़ किया इनिशियली। स्टेप 1 तो वैसे ये नहीं होना चाहिए, दिस इज स्टेप 2। स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 है, स्टेप 1 K1 इज़ ऑन, K1 इज़ ऑन, K2 इज़ ऑफ, K2 इज़ ऑफ। सबसे पहले हमने इसको ऑफ रखा, इसको ऑन रखा और हमने इसके अक्रॉस करंट प्रोवाइड कराकर VAB के अक्रॉस वोल्टेज ले लिया VAB, राइट। और यहाँ से हमने इसका ग्रेडियंट निकाल लिया VAB बाई टोटल लेंथ ऑफ वायर इज़ L, राइट। सबसे पहला स्टेप इसको भूल जाओ, यहाँ से हमने करंट दिया और AB के अक्रॉस वोल्टेज ले लिया I इंटू R, दैट इज़ VAB। और VAB पूरे वायर AB वायर की वोल्टेज है, तो एक छोटे से पॉइंट की वोल्टेज कहलाती है पोटेंशियल ग्रेडियंट विच इज़ VAB बाई टोटल लेंथ ऑफ वायर। इसका काम ख़त्म। अब हमने K को ऑफ कर दिया, नाउ K1 इज़ ऑफ, K1 को हमने ऑफ कर दिया और E इज़ कनेक्टेड, K2 इज़ क्लोज, K2 इज़ ऑन या फिर क्लोज। अब हमने K2 को ऑन कर दिया, ये सेकेंड स्विच को, और सेकेंड स्विच में भी हमने किसे कनेक्ट कर रखा है? केवल E को। अभी RB डिसकनेक्ट है, RB इज़ डिसकनेक्टेड। अब ध्यान से देखो, फिर से वही कहानी, E कनेक्टेड है इसके अक्रॉस, तो हम क्या करेंगे? जॉकी को मूव करेंगे, और जॉकी को जब हम मूव करेंगे एक टाइम ऐसा आएगा, अभी इसको भूल जाओ, कि इसके अक्रॉस का वोल्टेज और इसके अक्रॉस का वोल्टेज दैट इज़ इंटरनल EMF ऑफ सेल विल इक्वल, व्हेन दिस टू इज़ इक्वल देन करंट इज़ ज़ीरो। तो एट बैलेंस करंट इज़ ज़ीरो, इस केस में E इज़ इक्वल टू रो L1। let this balance point will be L1, this balance point will be L1, so L1 is equal to balance initial balance point। अच्छा, अब आप पूछोगे सर आपने इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो E क्यों लिया, E माइनस IR क्यों नहीं लिया? बेटा E माइनस IR तब लेते हैं हम इसके अक्रॉस वोल्टेज जब करंट फ्लो होती है। इस सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं हो रही है, सो IR तो हम लेंगे नहीं ऑब्वियसली। तो केवल मैंने क्या लिया, दिस वोल्टेज इज इक्वल टू दिस वोल्टेज, और इस वायर के अक्रॉस, इस सेल के अक्रॉस वोल्टेज केवल E है, बिकॉज करंट इज ज़ीरो, सो IR ड्रॉप इज ऑल्सो ज़ीरो। नेक्स्ट स्टेप 3 में हमने क्या करा, हमने इसे हटा दिया और इसको कनेक्ट कर दिया RB को। मतलब अब हमने क्या करा, सॉरी इसे नहीं हटाया, मतलब अब हमने दोनों को कनेक्ट किया, E as well as RB is connected, दोनों को हमने कनेक्ट रखा, इसको भी और इसको भी। वो डबल पोल डबल स्विच के हेल्प से हम कर सकते हैं, दोनों को हमने कनेक्ट रखा। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो अब क्या होगा, एक्चुअल में करंट तो इधर फ्लो नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि दिस एंड दिस वोल्टेज इज सेम, बट करंट के पास एक दूसरा रास्ता है, दिस वन। Therefore now voltage across cell is equal to E minus I into R। पहले वोल्टेज अक्रॉस सेल क्या था, E था, अब क्या हो गया बेटा, E माइनस IR। जब इसके अक्रॉस वोल्टेज E माइनस R हो गया तो ये बैलेंस पॉइंट अब बैलेंस नहीं रहा, क्योंकि इसके अक्रॉस पहले वोल्टेज E थी, इसके अक्रॉस VAJ, दोनों इक्वल थे, इसलिए बैलेंस पॉइंट हो रहा था। बट इसके अक्रॉस अब क्योंकि वोल्टेज E माइनस EIR है विच इज़ लेसर वोल्टेज, इस वजह से बैलेंस पॉइंट इनवैलिड हो गया। नाउ दिस विल शो डिफ्लेक्शन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से इस जॉकी को मूव कर रहे हैं टू मेक द करंट ज़ीरो। जब हमने दोबारा से इस जॉकी को मूव करा, सपोज़ मैं जॉकी का सेकेंड पोजीशन बना लेता हूँ डैश डैश से, तो हमारे पास दूसरी बैलेंस पॉइंट आ गई L2, और L2 बैलेंस पॉइंट आने से वी हैव व्हाट, E माइनस IR इज इक्वल टू इज इक्वल टू रो इंटू L2, और दिस इज इक्वल टू V टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। आपको बताया था हम क्या कहते हैं, E माइनस IR को हम V कहते हैं ना, V टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, राइट। अब हम क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है, तो जनरल फॉर्मूला पहले ड्राइव करते हैं। व्हाट इज V इज इक्वल टू E माइनस IR, व्हाट इज IR,
आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी, राइट. व्हाट इज आर? आई इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर इंटू आर इज इक्वल टू ई माइनस वी. ई को उस तरफ भेज दे. सो आर बाई आर प्लस आर इज इक्वल टू ई माइनस वी बाई ई. ठीक है. नाउ इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं. सो आर प्लस आर बाई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी बाई ई. this r by r minus 1 is equal to e minus v by e. So r by r is equal to e minus v by e plus 1 और r by r is equal to, इसको सॉल्व कर ध्यान से. So it will become, sorry, this is plus 1, this is v is equal to e minus I r. Okay, fine. So this will become 2e minus r by r is equal to 1 minus v by e plus 1. We have signed somewhere this, sorry, हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रखी है. एक बार ध्यान से देखते हैं. I into r, v is equal to e minus I r. Yes. Okay, fine. So now e by e minus v is equal to r plus r by r. Okay. Now e by e minus v is equal to r by r plus r. So सॉल्व कर ध्यान से. इसको रेसिप्रोकल किया ना मैंने, e माइनस वी बाई ई. इसको मैंने रेसिप्रोकल करा, इसको भी पलटा, इसको भी पलटा. 1 माइनस वी बाई ई इज इक्वल टू आर बाई आर प्लस आर. ठीक है. सो यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट करेगा, वो आएगा e बाई वी माइनस 1 इंटू आर. सॉल्व करके देखना, आराम से आ जाएगा. r इज इक्वल टू e बाई वी माइनस 1 इंटू आर. नाउ वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ e रो L1 एंड v रो L2, रो L2 and रो L1. So we will get r is equal to L1 by L2 minus 1 into capital R. This is how we measure the internal resistance of cell. Obviously L1 तुझे पता है, L2 तुझे पता है, बैलेंस पॉइंट कैपिटल R पता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्योंकि तूने ही लगाया रेजिस्टेंस बॉक्स से, 2 बैलेंस पॉइंट तुझे पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस तू मेज़र कर सकता है. तो दिस इज़ हाउ वी विल मेज़र द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. आई होप आपको समझ में आया. प्लीज़ नोट इट डाउन, देन वी विल डू सम न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस टॉपिक. Now we'll do some numerical to understand the things. Question number 1. एक पोटेंशियोमीटर गिवन है. दिस इज वो बैटरी
2 volt. This is a wire AB and this is one cell is connected. This is resistance E and this is resistance जो resistance box में होती है. और गैल्वेनोमीटर की दो पोजीशन है, गैल्वेनोमीटर L1 and this is galvanometer 2, position is L2, right? So L1 की वैल्यू गिवन है, L1 is equal to 75 सेंटीमीटर and L2 is equal to 65 सेंटीमीटर. R is equal to 10 ohm and E is equal to 2.5 volt and ठीक है. एक चीज़ का ध्यान रखना, जो हमने फॉर्मूला लिखा है R is equal to L1 by L2 minus 1 into R और R is equal to E by V minus 1 into R. ये V है वोल्टेज ऑफ AB, ना कि ये वाली वोल्टेज. याद रखना, इस केस में ये वाली वोल्टेज इस AB के वोल्टेज के इक्वल है, बट अगर यहाँ हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया सीरीज़ में तो ये वोल्टेज AB के अक्रॉस चेंज हो जाएगी, क्योंकि इस वोल्टेज से यहाँ पर ड्रॉप होगा, फिर यहाँ वोल्टेज पहुँचेगा. उससे भी हम एक क्वेश्चन करेंगे, राइट. सो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, R इज इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R. सो R इज इक्वल टू, हमें बताना है इंटरनल रेजिस्टेंस. फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, राइट. सो L1 की वैल्यू क्या है बेटा, देखना 75 बाई 65 माइनस 1 इंटू रेजिस्टेंस 10. सो R इज इक्वल टू 75 माइनस 65 बाई 65 इंटू 10. सो R इज इक्वल टू 10 इंटू 10 बाई 65. R इज इक्वल टू 100 बाई 65. R इज इक्वल टू 1.5 अक्रॉस, 1.4 और 5 अक्रॉस. 1.5 ओम आंसर अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू, राइट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. Find potential gradient and EMF of cell. ओके. सो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से. यहाँ एक सेल लगा हुआ है जिसको हमें जिसकी EMF मेज़र करना है. समझ रहे हैं यार. ये है बैटरी, ये एक रेजिस्टेंस हमने लगाया है टू कंट्रोल द करंट. ये AB वायर है. गैल्वेनोमीटर का बैलेंस पॉइंट गिवन नहीं है, ये लेंथ ऑफ AB है. लेंथ ऑफ AB इज गिवन, राइट. एंड वी हैव टू फाइंड आउट EMF ऑफ सेल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट. एंड दिस बैलेंस पॉइंट इज ऑल्सो गिवन, which is
दिस इज बैलेंस पॉइंट इज 1.5 मीटर, राइट। सो मेज़र करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज रो? रो इज इक्वल टू वी ए बी बाई टोटल लेंथ एल। टोटल लेंथ एल क्या है? लेंथ ऑफ ए बी 4 मीटर, राइट। हमें पहले वी ए बी फाइंड आउट करनी है, तो वी ए बी के लिए मैं सर्किट को अलग से बनाता हूँ। दिस इज़ अ सर्किट 0.5 ओम 5 वोल्ट एंड दिस इज़ ए बी वायर, दिस इज़ ए बी वायर। सो व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए बी? 4.5 ओम। ओम्स लॉ लगा, I इज इक्वल टू V बाई आर प्लस आर। सो I इज इक्वल टू 5 बाई 0.5 प्लस 4.5 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। सो व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस ए बी? I इंटू आर ए बी विच इज़ 1 इंटू 10, आर ए बी इज़ 10, 4.5, so वी ए बी इज़ 4.5 वोल्ट, वी ए बी इज़ 4.5 वोल्ट। अब वी ए बी की वैल्यू आ गई, रो की वैल्यू निकाल ले। सो व्हाट इज़ रो? वी ए बी बाई टोटल लेंथ एल। सो 4.5 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ ए बी इज़ 4, सो 4 विच इज़ व्हाट? 1.12, वन टू 1.5 मीटर, सॉरी वोल्ट पर मीटर। नाउ वी विल हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हो गया, पहला आंसर आ गया, दिस इज आंसर नंबर 1 एंड नंबर 2, दिस इज आंसर नंबर 1। नंबर 2 वी विल फाइंड आउट द EMF. So what is E? E is equal to rho L. So rho is what? 4.5 by 4 into L is 1.5. So 45 into 15 by 400. Now you can solve this. And you can find the answer. So approximately this will become same 1.125 into 15 by 100. 1.125 into 1.5. So this is approximately, and just calculate this, right? इसको calculate कर ले और volt unit. So that is how you will find the answer. Clear है क्या? Okay, बहुत easy है। So 2 क्वेश्चन हमने करा, एक क्वेश्चन में डेटा गिवन था, एक क्वेश्चन में रो की वैल्यू गिवन नहीं थी और ज़रूरत थी। यहाँ पर रो की ज़रूरत नहीं है। पहले हमने रो निकाला, रो के पहले वी ए बी निकाली, फिर रो निकाला, फिर वहाँ से EMF निकाला। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में हमने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, इस क्वेश्चन में हमने सेल की EMF फाइंड करी। तो 2 एप्लीकेशन से हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। आई होप यू गॉट द लॉजिक। फिर से ध्यान से इसको अच्छे से करना, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा वी ए बी की वोल्टेज लेस देन 5 वोल्ट आएगी, क्योंकि 5 वोल्ट से ही वी ए बी मिल रहा है। अगर मोर देन आती है इसका मतलब आपने गलत कनेक्शन किया है या फिर आपका एक्सपेरिमेंट गलत है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी मेज़र। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। और एक छोटी सी चीज़ इस चैप्टर में रहती है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हालांकि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस जैसे ही वो है, बट क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस से क्वेश्चन नहीं करा है पिछले वीडियो में, एक्चुअली वो क्वेश्चन करा था बट अपलोड नहीं हो पाया। सो हम रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस को करेंगे, काफ़ी सारे इनफाइनाइट सीरीज़ वाले और डिफरेंट सीरीज़ वाले, उससे आपके दोनों टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्योंकि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस में बस एक डिफरेंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस सीरीज़ इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल, एंड इसमें जो पैरेलल होती है वो उसमें क्या होती है बेटा? सीरीज़। जैसे फॉर सीरीज़ C equivalent is equal to C1 C2 by C1 plus C2. For series R is equal to R1 plus R2, plus for parallel C is equal to C1 plus C2, but R is equal to R1 R2 by R1 plus R2. So वो चीज़ हम करेंगे और फाइनली आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। होप हम बहुत जल्द चैप्टर 4, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अगेन एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वो हम स्टार्ट करेंगे। सो आज हम इतना ही करते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको भेज दिया जाएगा, लिंक उसको आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सारे हैंड रिटन नोट्स और शीट्स मिल जाएंगी। फिर भी कोई डाउट है, यू कैन कॉल मी। थैंक यू।